हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके लिए एक नई वीडियो जो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर होता है ये आपको समझाऊंगा। पुलिस कस्टडी रिमांड किसे कहते हैं ये आपको समझाऊंगा। पुलिस कस्टडी कितने दिन की होती है और जुडिशियल कस्टडी कितने दिन की होती है ये आपको बताऊंगा। कहाँ इन दोनों को समझाया गया है, पुलिस कस्टडी को और जुडिशियल कस्टडी को, ये आज आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे आपके, सब मैं आपके साथ आज जिक्र करूंगा दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए, जब कोई अक्यूज्ड बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है पुलिस अधिकारी द्वारा, तो पुलिस अधिकारी उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाते हैं। ये उनकी कंपलसरी है। सेक्शन 57 स्पष्ट तौर पे बना है, किसी अक्यूज को बिना वारंट जब गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना आवश्यक होता है। ठीक, तो जब मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रोड्यूस किया जाता है तो पुलिस अधिकारी बहुत सी बार मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करते हैं, इस व्यक्ति से, इस अक्यूज से हमें और पूछताछ करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो इसे हमारी रिमांड पर दे दीजिए, हमारी कस्टडी में दे दीजिए, ताकि हम इससे और पूछताछ कर सकें और एविडेंस इकट्ठे कर सकें। ठीक, तो मजिस्ट्रेट अगर चाहें तो पुलिस को पुलिस कस्टडी दे सकते हैं। उस एक्यूज को 1 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में दिया जा सकता है। ठीक, अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, ये 15 दिन शुरू की इन्वेस्टिगेशन के दौरान होते हैं या बाद में भी हो सकते हैं या बीच में भी पुलिस कस्टडी मिल सकती है क्या? ठीक दोस्तों, इसी को अलग अलग केसेस में डिफाइन किया गया है। देखिए, पुलिस कस्टडी सेक्शन 167 क्लॉज 2 सीआरपीसी में स्पष्ट कर रखा है कि 15 दिन से ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन ये 15 दिन कब के? बहुत से केसेस में समझा रखा है कि ये 15 दिन शुरू के होते हैं जब मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता है पुलिस अधिकारी कि इस अक्यूज को मुझे सौंप दीजिए, तो स्टार्टिंग के 15 दिन होते हैं ये पुलिस कस्टडी के। अगर पुलिस अधिकारी इन 15 दिन को गुजार देता है तो उसके बाद वो पुलिस रिमांड नहीं मांग सकता दोस्तों। ठीक, पुलिस रिमांड शुरू के 15 दिन ही होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, जब उस अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। यह भी जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट इकट्ठे 15 दिन पुलिस रिमांड पर दे दे। पुलिस अधिकारी को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भी पुलिस रिमांड पर दे सकता है। अब अलग अलग केसेस में समझा रखा है, ये पुलिस रिमांड स्टार्टिंग के 15 दिन होते हैं या बाद के या शुरू के। ठीक, देखिए, एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, 1992 का केस है और लीडिंग केस है, आज तक भी वही चला आ रहा है। सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी, 1992 सुप्रीम कोर्ट। इसमें स्पष्ट कर दिया गया, पुलिस रिमांड 15 दिन से ऊपर नहीं हो सकती, और ये 15 दिन जब एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो उस दिन से लेकर शुरू के 15 दिन तक ही पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट से पुलिस रिमांड की मांग कर सकता है। तो पुलिस के पास अधिकार है, राइट है, शुरू के 15 दिन के अंदर अंदर ही पुलिस रिमांड की मांग मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी कर सकता है दोस्तों। क्लियर हो गया? अब देखिए, प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, बहुत सी बार 15 दिन गुजर जाते हैं, एक्यूज को पकड़ लिया गया, वो बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, 15 दिन गुजर गए, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया, पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ नहीं कर पाया, तब क्या हो? इसी संदर्भ में केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, सीबीआई वर्सेस विकास मिश्रा, 2023 सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक्यूज को पकड़ लिया गया, बिना वारंट गिरफ्तार किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर लाया गया, और पुलिस ने पुलिस रिमांड के आधार पर मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करी, सर इसे हमें पुलिस कस्टडी में भेज दीजिए, हमारी कस्टडी में से दे दीजिए, पुलिस रिमांड दे दीजिए। मजिस्ट्रेट ने 15 दिन के पुलिस रिमांड दे दी, लेकिन यह व्यक्ति पुलिस रिमांड में जाते ही बीमार पड़ गया और हॉस्पिटल में एडमिट रहा। 15 दिन तक ये हॉस्पिटल में एडमिट रहा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई, पूछताछ इससे नहीं कर पाई। पुलिस ने रिक्वेस्ट करी मजिस्ट्रेट से, सर इसे 1-2 दिन और पुलिस रिमांड दे दीजिए। मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया, नहीं, पुलिस रिमांड स्टार्टिंग के 15 दिन से ऊपर नहीं हो सकती। क्यों? अनुपम जे कुलकर्णी वाला लीडिंग केस चला आ रहा है, 2023 तक भी वही वैलिड है। सोचिए आप, यही मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड करी कि सर पुलिस रिमांड की 15 दिन होती है, लेकिन 15 दिन अक्यूज ने गुजार दिए, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा जानबूझकर, और हमें पुलिस रिमांड नहीं मिल पाई, हम उससे पूछताछ नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, जो अनुपम जे कुलकर्णी वाला केस है, इसे रिकंसिडर किया जाना चाहिए, दोबारा इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, विकास मिश्रा वाली बेंच हो चाहे अनुपम जे कुलकर्णी वाली बेंच हो, दोनों ही डबल बेंच के डिसीजन थे। ठीक, इसलिए कुलकर्णी वाले निर्णय को ओवररूल नहीं किया जा सकता। अगर 3 बेंच का डिसीजन होता तो इसे माना जा सकता था, लेकिन स्पष्ट किया कि इसे रिकंसीडर किया जाए और इस पर दोबारा विचार विमर्श किया जाना चाहिए। विकास मिश्रा केस में भी तो स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ पाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज तक भी 15 दिन की, स्टार्टिंग के 15 दिन ही पुलिस रिमांड मांगती है। एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर दोबारा आया, वी सेंथिल बालाजी वर्सेस स्टेट,
रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी डायरेक्टर। 2023 में भी एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया बिना वारंट, मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया 24 घंटे के भीतर और पुलिस रिमांड की मांग की मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट ने रिमांड दे दी 15 दिन की, लेकिन एक्यूज्ड बीमार पड़ गया, अपने आप को जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करा लिया। वहां पुलिस पूछताछ उससे नहीं कर पाई, 15 दिन गुजर गए, स्टेट ने उसकी डिमांड कैंसिल कर दी पुलिस ऑफिसर की। ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही चेक किया, जो अनुपम जे कुलकर्णी वाला केस है इसे रिकंसीडर किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही, किसी बड़ी बेंच के द्वारा। क्यों ये इसका फायदा है कि उठा रहे हैं, 15 दिन शुरू के गुजार देते हैं और पुलिस रिमांड निकल जाता है टाइम, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है सही तरह। ठीक दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वी सेंथिल बालाजी केस में स्पष्ट किया, क्योंकि ये केस भी 2 जज बेंच ही सुन रही थी, तो अनुपम जे कुलकर्णी वाला केस इसमें भी ओवररूल नहीं हो पाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करी वी सेंथिल केस की बेंच ने कि इसको एक लार्जर बेंच के पास सौंपा जाना चाहिए और उसका निर्णय फाइनल होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट हो कि अगर 15 दिन गुजर जाए कितने दिन की और पुलिस रिमांड दी जा सकती है दोस्तों। क्योंकि इसका फायदा एक्यूज्ड उठा रहे हैं, 15 दिन गुजार देते हैं हॉस्पिटल में या कहीं पर भी, पुलिस रिमांड नहीं हो पाती, इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर पा रही है सही तरह। इसी को देखते हुए ठीक दोस्तों, ये तो मैंने बताया आपको पुलिस रिमांड। अगला आता है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? जब पुलिस ऑफिसर ने मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करी, सर इस व्यक्ति को हमें पुलिस रिमांड पे दे दीजिए, तो वहां मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन है, विवेकाधिकार है मजिस्ट्रेट का, पुलिस ऑफिसर को पुलिस रिमांड पर भी दे सकता है, या पुलिस रिमांड पर नहीं देना चाहता मजिस्ट्रेट तो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है, मीन्स जेल भेज सकता है। ठीक, जब कोई एक्यूज्ड जुडिशियल कस्टडी में होता है तो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में होता है, वहां पुलिस ऑफिसर जाकर उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, ना उसके ऊपर हाथ पैर लगा सकता, ना उसके ऊपर हाथ उठा सकता, ना उससे कोई पूछताछ कर सकता पुलिस ऑफिसर। क्यों? क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी में है। अब जुडिशियल कस्टडी कितने दिन की होती है? देखिए जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है जुडिशियल कस्टडी, ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, सेक्शन 167 में स्पष्ट कर रखा है, मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 साल से ऊपर वाले अपराधों में जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम 90 डेज की हो सकती है, और 10 साल से कम की सजा के नीचे वाले अपराधों में जुडिशियल कस्टडी 60 डेज की होती है दोस्तों। ठीक, और अगर पुलिस ऑफिसर 90 डेज और 60 डेज के अंदर चार्जशीट नहीं लगा पाता इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो एक्यूज्ड को राइट होता है डिफॉल्ट बेल का। ठीक, कि पुलिस के पास कोई आधार नहीं बना, 90 डेज गुजर गए हैं, मैं जेल के अंदर बंद हूं, तो मुझे छोड़ा जाए। तो एक्यूज्ड यहां पर अधिकार स्वरूप अपने डिफॉल्ट बेल की मांग करता है। ठीक, डिफॉल्ट बेल मिल जाती है उसे आराम से, क्योंकि चार्जशीट पुलिस ऑफिसर ने नहीं लगाई है, झूठा केस है क्योंकि। बड़ा दोस्तों, चलिए आशा करता हूं मेरी जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी समझ में आई होगी दोस्तों। आपको आई है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।